अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। ये पुराने कपड़े हैं, भाई ने अपनी शादी पे मुझे दिलवाए थे, तो आज मैं सफाई कर रही थी तो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये देखें, ये मैक्सी भाई ने अपनी शादी पे दिलवाई थी। इसकी जो शलवार थी वो मैंने किसी और कमीज़ पे पहन के ख़त्म कर ली। बाकी ये मैक्सी पड़ी हुई है और पुराने हैं कपड़े। चमक वाला कपड़ा कभी जैसे कि पुराना नहीं दिखता, संभाल के रखती हूँ, कहीं आना जाना हो तो पहन लेती हूँ। पर अब तो ये नहीं पहनती, इसे भारी भारी है, रखे हुए हैं, संभाल के रख देती हूँ। गरीब इंसान नहीं होता जिसके पास, तो कहीं भी जाना हो तो अच्छा लगने के लिए पुराने वगैरह पहन लेती हूँ। ये देखिए, ये भाई ने अपनी मायनों पे दिलवाया था, जैसे हम सिंधी लोग कहते हैं विनवाह, और ये विनवाह के दिलवाया था। वहाँ देखें सारे रूम में गंद फैलाया हुआ है मैंने, तो सफाई कर रही हूँ। देखिए, ये भी कुर्ती है और ये इसका दुपट्टा है। इस कपड़े को उल्टा करके इसीलिए रख देती हूँ कि इसकी ना जो कढ़ाई है, क्रिएशन का काम है, ये ख़राब नहीं होगा। और सीधा रखने से जैसे ना ख़राब हो जाता है, मोती वगैरह गिर जाते हैं, और ये जो काम किया हुआ है तीले का, ये ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए, मैं फिर से इनको उल्टा करके रख देती हूँ। सीधा करके आप लोगों को दिखाया, अब उल्टा करके रख रही हूँ। मैं आपको अपना सारा रूम भी दिखाती हूँ, गंद फैलाया हुआ है, सफाई कर रही हूँ। ये जैसे मैं संभाल के हैं, पुराने भाई की शादी जब हुई थी तब। अब तो मेरे भाई की शादी को 10-12 साल हो गए। बस दुआ करें मेरे भाई को अल्लाह ताला औलाद करे, औलाद अता करे। ये इस मैक्सी का दुपट्टा है। ये देखिए, ये दूसरी मैक्सी का दुपट्टा है। ये जैसे मैंने आपको बताया कि मैं उल्टा करके रख देती हूँ। और ये दूसरी मैक्सी है, ये भी देखें मैंने उल्टी करके रखी हुई है। अब इसको सीधा करती हूँ। जैसे कि मैं खुद सीती हूँ तो इसीलिए इसको मैंने खुद ही छोटा किया है। अब इससे जो मैंने टुकड़ा निकाला था वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। सिलाई मैं खुद ही कर देती हूँ। ये इसकी शलवार है और ये मेरा जोड़ा है। जब मेरी शादी हुई थी तो जहेज़ का है, पर मैंने संभाल के रखा। इसको भी मैंने भाई की शादी पे सिला था, तो सिलाई की थी। ये देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा पुराने ज़माने का कपड़ा। ये इसकी शलवार है। पुराने कपड़े जो अच्छी सिलाई कढ़ाई वाले हों वो संभाल के रख देती हूँ ताकि कभी शादियों के काम आए। ये देखिए, ये मैंने पर्स बनाया हुआ है, और
ये मैं नात शरीफ की किताब है, उस पर नातें लिखी हुई हैं। देखिए जब घर में कोई मिलाद हो छोटी मोटी तो नातें पढ़ लेती हूँ। और ये मेरी क्लिप है, ये मैं हदीसों की किताब रखती हूँ। ये देखिए, ये नादे अली की, और ये इसमें किताब हदीसों की है। ये मिक्सी बड़ी थी तो ये मैंने उसका निकाला था। इतना सारा है, क्या खोल के दिखाऊं। ये जो गोलाई में लगा हुआ होता है ना, थोड़ा सा जैसे झांझर की तरह, वो मैंने इसका निकाल दिया था। अब ये रख दिया है, या फिर दुपट्टा बनाऊंगी। अगर कोई कपड़ा ऐसा अच्छा लिया तो उस पर कोई डिज़ाइन बना दूंगी। चुन्नियाँ ये भी मैंने संभाल के रखी हुई हूँ। ये भाई ने मुझे गिफ्ट दी थी, वो बेचारा अब दुनिया में नहीं रह रहा है। हुसैन ये मैंने खुद ली थी। ये दुबई गई थी मेरी फूफो, तो पापा की कज़न, तो उसने इतनी सारी दुबई से ये 2 मेरे लिए लाई। ये मैं कभी पहना करती थी। ओके, ये जो है ये भी वो जैसे कहते हैं कभी हम खूबसूरत थे, तो कभी मैं भी ये पहना करती थी। अब क्या पहनना, देखने वाले कहते हैं ये देखो खाने के लिए आता नहीं और इसको फैशन के लिए। आज सफाई कर रही हूँ, जो पुराना सामान है वो सब सलीके से रखते हैं। जैसे सामान मैंने दादी से निकाला था, घर बेच दिया था, तो जैसे ही ले आए सभी रख दिया। जैसे पड़ा था, घर बिक जाए तो दुख तो होता है ना। वो भी शौक से नहीं, मजबूरी के लिए बिके। मेरे शोहर ने घर बेच दिया था, फिर हम इधर आ गए जामशोरों में बाबा और भाई के पास। फिर भाई के साथ ही रहती थी। फिर अब भाई ने इधर एक रूम बनवा के दिया। रूम है, फिर साथ ही वॉशरूम भी है, किचन है, छोटा सा घर अपना हो गया। तो इतने दिनों तक सामान वैसे जैसे ही आया था पड़ा, दिल नहीं कर रहा था कि इसको खोल के देखूं और संभाल के सलीके से रखूं। पर आज जैसे मुझे ख्याल आ गया कि अब क्या हो सकता है, जो होना था वो तो हो गया, अब घर को सलीके से करूं। गंद फैलाया हुआ है तो आज मैं सलीके से कर रही हूँ। ये देखें, ये जो सामान लेती हूँ नाला बनाने के लिए, नाले के फूल बनाने के लिए, ये मोती वगैरह, ये सब सलीके से रख रही हूँ। और ये कश्मीरा है, देखें ये कितना सारा। आजकल ऑर्डर कम मिल रहे हैं, बस पहले शुरू में ऑर्डर ज़्यादा होते थे तो कुछ काम नहीं करती थी, जल्दी जल्दी कहती थी बना दूँ। तो अब ऑर्डर नहीं है, सोचा आज कुछ सलीके का काम कर लूँ।
तो इसलिए मैं आज कर रही हूँ सलीके वाला काम। तो मेरी वीडियो फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक कमेंट तो आप बिल्कुल भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते तो सब्सक्राइब करें। इसमें कोई आपका पैकेज वगैरह ख़त्म नहीं होगा। कोशिश किया करें किसी की अगर भलाई हो जाए तो भलाई किया करें। इसमें ना खर्चा है ना कोई और बात, बस आप सपोर्ट करेंगे तो मेरी मदद हो जाएगी। और अगर कमेंट करें कि भाई हमने बहन आपको सपोर्ट किया है मेरी बहन, तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। वीडियो फुल वॉच की है, वीडियो शेयर की है, तो ये भी कमेंट आप कर सकते हैं। तो मुझे इंतज़ार रहेगा मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरी बहनों, आप मुझे सपोर्ट किया करें, मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें। और अगर नाले बनवाने हों तो ऑर्डर करें, आप लोगों को नाले बना के देंगे, साथ ही बहुत सारी दुआएं। आज मैं ये सफाई कर रही हूँ। सफाई करने के बाद फिर मैं रोटी पकाऊंगी। सालन हम अपना पकाते नहीं, अल्लाह के नाम पे मिल जाता है। भाई के घर से सालन लेके आती हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं भाई लोगों के घर से लेके आती हूँ सालन। अभी भाई ने केक भिजवाया है तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये भाई ने केक दिया है, कोई शायद केस उसने जीता है तो उसी वजह से उसको किसी ने गिफ्ट दिया है, केक मीठा करवाया है। तो ये अम्मा ने हमें भी दिया है। मैं, मेरे 2 बच्चे तो खाएंगे इंशाल्लाह। अभी सफाई कर रही हूँ, डर लग रहा है कहीं कोई सामान इसके ऊपर ना आ जाए। दादी ब्लड प्रेशर से पट्टा पहना करती थी, तो ये दादी ने मुझे दे दिया था। मुझे भी ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो गया था तो दादी ने कहा ये तुम पहन लो, और ये चीज़ें मुझे पहनना अच्छी नहीं लगती। इसमें खाली सफ़ेद पन्ने हैं। मेरे भाई वकील के काम आते हैं तो कुछ अपने घर में पड़े हैं, कुछ इधर पड़े हैं, कुछ इधर रख के जाता है। तो ये सफ़ेद खाली पन्ने हैं। ये चाक है। ये हुरमुचे का ठप्पा है और ये कच्चे भरत का बलोचीटा का। अभी वॉशरूम का जाला उतारूंगी। कहते हैं वॉशरूम में जाला नहीं होना चाहिए, नफसत होती है, तो वॉशरूम की सफाई जरूरी है।
सफाई करते करते देर हो गई है दोपहर की रोटी को। तो अभी मैं आटा गूंद रही हूँ। 1 बज गया है। सारे घर की जितना सारा घर मतलब एक कमरा है, वॉशरूम और किचन और इसकी सफाई की है। बहुत दोपहर भी हो गई है, दिन भी बहुत गर्म है, गर्मी भी जल्दी जल्दी आ गई है। ठंडक थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है। जिस दिन बारिश होती है तो ठंडक हो जाती है, फिर से गर्मी हो जाती है। आज तो दिन बहुत गर्म है, शायद इसी वजह से आज सफाई की है। धूप पे जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। कल मैंने कपड़े धोए, आज फिर सफाई की, थोड़ी बहुत इस्त्री भी की। अभी बाकी इस्त्री बच्ची है, वो सफाई करके रोटी पका के खा पी फिर बाद में इस्त्री बाकी करूँगी। रोटी मैं बनाऊँगी और अम्मा सालन देगी, उधर से ले आऊँगी। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, आग अच्छे से जल नहीं रही, धुआं धुआं हो रहा है। ये जामुन का बूर है, हम तो सिंधी में कहते हैं बूर। तो ये जामुन हो रहा है तो हुआ है। ये जामुन का पेड़, जामुन इसमें तब लगेंगे जब एक आदमी कुल्हाड़ी लेके खड़ा होगा और दूसरा कहेगा मत काटो मत काटो, फिर से ये जामुन इसमें पकेंगे, फिर जिसमें जामुन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
ये वाटरमेलन है, छाही अम्मा ने दी हुई है। ये देखें, ये अलग से मेरी बेटी का हिस्सा है और ये मैं और बेटा खाएंगे। अलग अलग दे के गई है। छाही हम सिंधी में कहते हैं हिंदाणो, जो आप समझें। तो ये छाही है, हिंदाणो है। जिसको खानी है आके हमारे साथ खा सकता है। ये हम बनाएंगे चटनी अम्बड़ी की, कच्चे आमों की। तो ये प्याज काट रहे हैं। अब प्याज और अम्बड़ी मिला के चटनी बनाएंगे। नमक, मिर्च, हरी मिर्च डाल के। जब अम्बड़ियों का सीज़न आता है तो हम ये सिंधी लोग ये चटनी बनाते हैं। जो भी चीज़ पकाएं, पर जैसे चटनी लाजमी। जैसे अचार की जगह लोग अचार के साथ खाते हैं रोटी, तो हम ना अम्बड़ियों के सीज़न में ये चटनी बना के खाते हैं। ये अम्बड़ी पक्की नहीं है, आम की तरह है। जैसे कच्ची अम्बड़ी हो ना, सफ़ेद सफ़ेद। ये तो नरम नरम हो गई है, तो चटनी अच्छी बनती है। पर अब क्या पता अम्बड़ी किस तरह की अंदर से निकले। अम्बड़ी और प्याज और हरी मिर्च, इनको अच्छी तरह से धो के अब हम इसकी बनाएंगे। अम्बड़ी हमने काट ली है। अब ये हरी मिर्च अंदर का इसका बीज निकाल के, गूदा निकाल के, ज़्यादातर कड़वाहट बीज में होती है। ये हरी मिर्च जैसे जायके के लिए डालते हैं, जायका इसका अच्छा बन जाता है। वैसे आप लोगों को तो पता ही है, हरी मिर्च जिस चीज़ में भी डालें तो जायकेदार बन जाती है वो चीज़। अभी हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। हमारी चटनी बन रही है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे।
थोड़ी सी लाल मिर्च, हम इसे कहते हैं रोहड़ी, ये जो कूटने वाली है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा। हमारी चटनी हो गई तैयार। ये देखें, जिसको खानी है रोटी और चटनी आंवली की वो हमारे साथ आके खा सकता है। और मैंने आप लोगों को सुला मार दी है, आ जाएं हमारे साथ खाएं। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।